गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना फर्स्ट चैप्टर था हैलोजन डेरिवेटिव, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। अपने पास जो 11th चैप्टर है फंक्शनल ग्रुप, पहला अल्कोहल, फिनोल और ईथर, तो कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, फिनोल में भी ऑक्सीजन है और ईथर में भी। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि जिस फंक्शनल ग्रुप में क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका अल्कोहल। कौन सा अपने पास है? अल्कोहल। अब अल्कोहल भी जैसे मान लो CH4 है अपने पास, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका एक हाइड्रोजन अपन रिप्लेस कर दें बाई OH ग्रुप, यदि इसका एक H रिप्लेस कर दें तो अपने पास क्या बन जाएगा? CH3OH। तो जो पहले क्या था अपने पास, एक हाइड्रोकार्बन था। अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते ही उसकी जगह क्या ऐड हुआ? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये कंपाउंड चेंज हो गया, पहले जहां हाइड्रोकार्बन था अब क्या बन गया? ये अल्कोहल। तो अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए OH ग्रुप विथ एलिफेटिक कंपाउंड, यदि OH ग्रुप एलिफेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा है तो उसको क्या नाम देंगे अपन? अल्कोहल। दोबारा देखें, इफ वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप देन ऑब्टेन्ड कंपाउंड आर कॉल्ड अल्कोहल। यदि हाइड्रोकार्बन में से अपन एक H हटा दें और उसकी जगह क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो ऑब्टेन्ड कंपाउंड क्या होंगे अपने पास? अल्कोहल। तो इसका देखें जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन का देते हैं, इसका है अपने पास CnH2n + 1 then OH, CnH2n + 1 OH। ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। इससे आप अल्कोहल, जैसे मान लो इफ n = 2 रखे अपन, 1 रख लो, 2 रख लो। यदि मान लो अपन n की जगह 2 रखे तो देखना अपने पास C2H2 × 2 + 1 then OH कितना हो जाएगा? यहाँ तो हो गया C2, ये कितने हो गए? 4 + 1 5, तो C2H5OH हो गया प्रिपेयर, बन गया अल्कोहल। तो जनरल फॉर्मूला है अपने पास CnH2n + 1 then OH। तो यदि OH ग्रुप एलिफेटिक कंपाउंड के साथ ऐड है, नॉट एरोमेटिक, यदि एरोमेटिक के साथ ये डायरेक्टली ऐड हो गया तो नॉट इज फिनोल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल, फिनोल में बदल जाएगा, वो अल्कोहल नहीं बचेगा अपने पास। तो एलिफेटिक ग्रुप के साथ OH ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ जनरल फॉर्मूला, और इससे आप अल्कोहल के क्या बना सकते हो? होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। और होमोलोगस सीरीज है, उसमें डिफरेंस किसका आता है? एक मैथिलीन ग्रुप का CH2 मास 14। जैसे मान लो ये अपने पास CH3OH है, इसकी होमोलोगस सीरीज की बात करें तो CH3 CH2OH। तो डिफरेंस किसका है? एक CH2 ग्रुप मास 14 का डिफरेंस आता है होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट बेसिस देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अपनों को ये देखना है कि अल्कोहल में कितने OH जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर अल्कोहल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
तो देखो मोनो का मतलब क्या हो गया, एक। ऐसे एल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, एक। जैसे देखो CH3OH हो गया, CH3 CH2OH हो गया। तो अपने पास यदि कंपाउंड में एक ही एल्कोहलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो तो कौन से हो जाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड देखें, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल आ गया होगा, नाम से देख से पता चल जाएगा अपने को यहाँ क्या लिखा हुआ है, डाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने दो OH ऐड हो, जैसे CH2OH देन CH2OH, जैसे इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो इसमें तो OH दो अलग अलग कार्बन पर है। अब आप लोग ये पूछोगे कि जैसे मान लो एक दोनों ही OH एक ही कार्बन पर ऐड क्यों नहीं है, और हो भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यदि दो OH ग्रुप एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे तो वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? यदि दो OH एक ही कार्बन पर ऐड है तो स्टीरिक हिंड्रेंस या प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप वो क्या कर देता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है, इसको स्टेबल नहीं बोल सकते अपन। जैसे अपने पिछले लेसन में एक ऐसा ही कंपाउंड देखा था क्लोरल हाइड्रेट का, जिसमें दोनों OH एक ही कार्बन पर ऐड थे और फिर भी वो स्टेबल था, क्योंकि उसमें क्या बन गई थी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इसलिए वो दो OH एक ही कार्बन पर होने के बाद भी वो क्या था, स्टेबल, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसमें देखो दोनों OH एक ही कार्बन पर है, तो इसका रीजन ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस आई इफेक्ट अराउंड अल्फा कार्बन। यदि अपने पास स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये क्या कर देगा, स्टेबिलिटी को कम कर देता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये तो बात सेकेंड, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब थर्ड देखें, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा कौन सा है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चल गया होगा पता, क्या मतलब निकला इसका। जैसे दो था तो दो वाले को क्या बोला अपने, डाई। अब यहाँ क्या है, तीन, ट्राई, तो कितने OH आ जाएंगे, तीन। जैसे मान लो CH2OH है, CHOH है और CH2OH है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। अब ये हो गया ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि इसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तीन OH ग्रुप है, तो ये किसमें काउंट हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो फर्स्ट हुआ अपना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो इसमें, अब टाइप देखा होगा आपने, कार्बन 11 में देखा होगा आप लोगों ने, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन। कार्बन 4 होते हैं लेकिन हाइड्रोजन 3 ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इस बेस पर जो एल्कोहल है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल किसको बोलोगे, यदि OH ग्रुप किसके साथ ऐड हो, CH2 ग्रुप के साथ ऐड हो, तो ये वाला एल्कोहल जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ आगे एक ही कार्बन होगा, तो ये प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी एल्कोहल किसको बोलोगे, यदि OH ग्रुप किसके साथ तो ऐड हो, CH के साथ, क्योंकि अब देखो इस कार्बन के साथ अदर 2 कार्बन ऐड हो सकते हैं, तो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, तो यहाँ OH जिस CH के साथ ऐड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्सरी के लिए एक सिंगल कार्बन OH के साथ बॉन्डेड हो,
तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। देखो एग्जांपल बताओ, देखें अपन ये देखें CH3OH है, CH3CH2OH है, और देखें जैसे मान लो ये ले CH3CHOH देन CH3 है, ये देखें CH3CH ये CH2 ये OH है, या ये ले लें आपके बाद CH3 देन OH। अब इनको आपको छांटना है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है और टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। अब पता चल जाएगा आराम से कैसे, यदि OH CH2 के साथ ऐड है प्राइमरी, सिंगल CH सेकेंडरी और एक अकेला कार्बन हो तो वो कौन सा हो जाएगा, टर्सरी। अब देखो CH3OH, अब तुम में से कौन सा पूछ ले कि इसमें CH2 नहीं आया, तो भाई लोगों इसको ऐसे तो लिख सकते हैं HCH2 देन OH। क्या आ रहा है अपने पास CH2, तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर भी कौन सा है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ क्या आ गया, अब ये बन गया सेकेंडरी। ये देखें अब CH2 के साथ है तो ये प्राइमरी, यहाँ कौन सा हो गया, ये टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये हुआ एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। दो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप के बेस पर, और सेकेंड था कार्बन के टाइप के बेस पर, कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो ये था भाई जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल क्या होते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड होता है, कंटेनिंग ऑक्सीजन है या कंटेनिंग नाइट्रोजन है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ अल्कोहल देखे अपन ने कि किसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, किसको डाई बोलते हैं, किसको ट्राई। ऐसे ही कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल होगा और कौन सा टर्सरी। तो ये था अल्कोहल्स जनरल इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला और इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास नेमिंग का, कि अल्कोहल का कॉमन नेम, IUPAC नेम, उनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।